बैटल टू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना जियाओयान है वो वापस लौटने वाला है और पूरे 2 साल के बाद उसकी मुलाकात होगी मास्टर याओलाओ से। तो चलिए तो बकवास ना करते वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो अपना जियाओयान होता है वो होल ऑफ सोल के डिमोनिक फ्लेम ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद जो यूनर होती है वो अपने क्लैन वापस लौट जाती है। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाओयान को जो कि अभी भी उस माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ था जहाँ से यूनर गायब हुई थी। और यूनर के जाने की वजह से जो जियाओयान होता है वो काफी इमोशनल होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने सारे इमोशंस को अपने दिल के अंदर दबा लेता है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जियाओयान ने स्काई मैंशन लाइंस और होल ऑफ सोल के बीच के फाइट की काफी सारी जानकारी जुटा ली थी। और जियाओयान को अच्छे से पता होता है कि अभी की सिचुएशन क्या है और दोनों फैक्शन के बीच जो लगातार फाइट हो रही है वो तो जियाओयान की एक्सपेक्टेशन से भी बाहर जा चुकी थी। और अभी सिचुएशन वहां तक पहुंच चुकी है कि जब तक इन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तो दूसरी पार्टी चैन के सांस नहीं लेने वाली, क्योंकि जब स्काई मैंशन लाइंस होल ऑफ सोल के ब्रांच होल को तबाह करती है तो फिर जो होल ऑफ सोल था उसने भी अलायंस की कई सारी सिटीज के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों फैक्शंस के जो टॉप एक्सपर्ट है उन्होंने अपने आप को अभी तक रोक के रखा है। लेकिन फिर भी इन दोनों फैक्शंस के बीच ऐसी मारकाट मची हुई है कि इन्हें देख कैसा लगता है जैसे कि दोनों फैक्शन पागल हो चुके हो। लेकिन जो जियाओयान होता है उसे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं होती क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी वजह से उसके लिए होल ऑफ सोल से समझौता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और जियाओयान के दिमाग में पहले से इस सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी, लेकिन इस जियाओयान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी आएगी। यार तभी जो जियाओयान होते हैं वो अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसी वॉर के अंदर लोगों का मरना नॉर्मल बात है। और अब क्योंकि होल ऑफ सोल को इतने भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है तो जैसा होल ऑफ सोल का कैरेक्टर है वो इस हार को नहीं सहने वाले। लेकिन अभी सीन कुछ ऐसा है कि अलायंस के पास रिप एंसेस्टर जियाओचेन जैसे पावरफुल एक्सपर्ट ही नहीं है, बल्कि पिल टावर के वो मिस्टीरियस एंसेस्टर भी है जो कि सीक्रेटली अलायंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से होल ऑफ सोल का जीव अपने आप को कितनी बड़ी तोप क्यों ना समझता हो, इन दोनों की वजह से उसकी स्काई मैंशन लाइंस के अंदर घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि होल ऑफ सोल के पीछे वो टेरिफाइंग हून क्लैन खड़ा हुआ है। और क्योंकि हून क्लैन के सारे सीक्रेटली काम होल ऑफ सोल करता है तो फिर हून क्लैन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये होल ऑफ सोल स्काई मैंशन लाइंस के हाथों डिस्ट्रॉय हो जाए। और भले ये भी जियाओयान को डिमोनिक फ्लेम रिलम से बाहर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद जियाओयान के लिए सिचुएशन को क्रैश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर तभी जो जियाओयान होते हैं अपने दोनों को क्लेंच कर लेते हैं या द सेम टाइम उसकी आंखों में हेवीली फ्लेम राइज होती है। जियाओयान अपने ऐसे कोल्ड आवाज में बड़बड़ाते हुए कहता है कि होल ऑफ सोल लगता है कि अब सच में फाइट करने का टाइम आ चुका है और उस टाइम पे तुमने मेरी पूरी जियाओ फैमिली को खून से धो दिया था, जिस वजह से मेरे जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन एकदम खत्म होने की कगार पे पहुंच गई थी। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि खून का बदला खून से लिया जाए, ये कहती है। जियाओयान की बॉडी मूव होती है और उसकी जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होती है वो बड़ी अजीब तरीके से यहाँ से गायब हो चुकी थी। और अब क्योंकि फॉलिंग स्टार पब विलेन स्काई मैंशन लाइंस का हेडक्वार्टर होता है तो इसका साइज ही बड़ा नहीं होता, बल्कि अब हेडक्वार्टर के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। और इसी वजह से जो अलायंस के डिफेंसेस होते हैं वो एकदम बाप लेवल पे जा चुके थे। और अगर अब एक लीड दोशेंग भी सबके नजर बच के इसके अंदर एंट्री करना चाहता है तो फिर उसके लिए भी ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसे स्काई मैंशन लाइंस ग्रो होती जाती है तो अलग अलग फैक्शन से आने वाली वो आवाजें जो कि स्काई मैंशन लाइंस का विरोध कर रही थी वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। और इन 2 सालों के अंदर स्टार रिलम में भी कई बड़े बड़े बदलाव हो चुके थे, क्योंकि अभी स्टार रिलम के अंदर फैले हुए माउंटेन्स के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी और इन सभी बिल्डिंग्स में से लगातार पावरफुल और बाहर आते रहते हैं। और स्टार रिलम की जगह को स्काई मैंशन लाइंस का कोर बोला जा सकता है। और यहाँ पे मौजूद स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के नंबर बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुके थे। अभी हमारा ध्यान जाता है स्टार रिलम के एक माउंटेन के ऊपर जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा होल खड़ा हुआ था। और यह होल इतना ऊंचा होता है कि इसके टॉप के हिस्से पे काफी बादल वगैरह घूम रहे होते हैं और कई पावरफुल स्पिरिचुअल परसेप्शन इस होल के चक्कर काट रहे थे। और इसी वजह से अगर इस होल के अंदर कोई चीटी भी एंटर करते हैं तो वो भी इनके सेंसेस से नहीं बच पाएगी। यार अभी इस होल के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी टेंस होता है। और अभी जो मास्टर याओला होते हैं वो लीडर की सीट पे बैठे होते हैं और वही उनके सामने खड़े हुए थे फैंग जुनजे। और वो मास्टर याओला को बताते हुए कहते हैं कि इस महीने के अंदर हमारे और होल ऑफ सोल के बीच तकरीबन 43 बैटल्स हुई हैं और इनमें से जो 3 होती है वो काफी बड़े स्केल्स की बैटल थी। और भले ही हम लोगों ने होल ऑफ सोल के ब्रांचेस को तबाह कर दिया हो, लेकिन इस दौरान हमारे भी काफी एक्सपर्ट्स मारे गए। और फैंग जुनजे के इन शब्दों को सुनकर जो मास्टर याओला होते हैं वो हल्का सा नोट कर देते हैं। और भले 2 साल पहले के और से भी मास्टर याओला को थोड़ा पावरफुल लग रहा हो, लेकिन अभी जो उनका चेहरा होता है वो और भी और लगता है और ऐसा लगता है कि वो अलायंस के मैटर की वजह से काफी प्रेशर को झेल रहे हैं। अभी फैंग जुनजे थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि ये सब मामले कुछ बड़े नहीं है, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ऐसी कंडीशन के हिसाब से जो होल ऑफ सोल है वो काफी उतावला होता जा रहा है। और ये सुन के जो अलायंस के टॉप एक्सपर्ट होते हैं उनके आगे नैरो हो जाते हैं। तभी फैंग जुनजे कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो हून क्लैन है वो होल ऑफ सोल की हेल्प करने के लिए एक जेन्युइन एक्सपर्ट को भेजने वाला है जो कि हमारी स्काई मैंशन लाइंस को तबाह कर सके। और जब फैंग जुनजे की आवाज वहां पे मौजूद लोगों के कानों में जाते हैं तो कई एल्डर एकदम गुस्से से पगला जाते हैं। तभी एक बुड्ढा से नोट करते हुए कहता है कि ये होल ऑफ सोल कुछ ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है और जब हमें एंसेस्टर जियाओचेन और पिल टावर के एंसेस्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब भी होल ऑफ सोल के ऐसे शब्द कहने की हिम्मत हो गई। और पिछले 2 सालों के अंदर अलायंस ने जिस स्ट्रेंथ को शो किया था वो बहुत ही इंप्रेसिव होती है और ऐसी स्ट्रेंथ का सामना करने के बाद होल ऑफ सोल को भी काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से कई लोग तो अभी स्काई मैंशन लाइंस को सेंट्रल प्लान का ओवरलोड करने लगे थे। यार तो भी
मास्टर यावलो की आंखें भी इन सभी लोगों के ऊपर जाती है जो कि अभी गुस्से से पगला रहे होते हैं। मास्टर यावलो कहते हैं कि अच्छी बात है कि आप सभी लोग कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मौत से सामने में बहुत ही जल्दी होता है। तभी यावलो कहते हैं कि हमें पता चला कि हुन क्लैन किस एक्सपर्ट को बेचने वाला है, और यावलो के सवाल को सुन के जो फेंगजुन से होते हैं उनका गला भी सूख जाता है। लेकिन फेंगजुन से कहते हैं कि हुन मोचियान, ये कहने के बाद जो फेंगजुन से होते हैं वो अपनी नजर को चारों तरफ घुमाते हैं। तभी फेंगजुन से देखते हैं कि काइल्डर अपने आप में खोए खोए लग रहे हैं, और ये एक 6 स्टार दुवोशिंग और रूमर्स के हिसाब से इसने एक बार एंसेस्टर ज़्याओ जुआन के ऊपर जो घातक हमला हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और फेंगजुन से के जो आखिरी शब्द होते हैं इस पूरे होल के अंदर किसी बॉम्ब की तरह फटते हैं, और इसी वजह से जो पूरा होल होता है ये कांप जाता है। और अभी सभी के चेहरे एकदम शोक से भर चुके थे, और अभी सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, तो हुन क्लैन एक ऐसे एक्सपर्ट को भेज रहा है। लगता है कि इस बार इन लोगों ने स्काई मेंशन लाइंस को डिस्ट्रॉय करने का मन बना लिया है। यार जब ये सभी लोग शोक में होते हैं तभी इस होल के अंदर एक और आवाज गूंजती है, वो कहती है हुनमो चियान भाई, और इस आवाज को सुन के इस होल के अंदर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। एट द सेम टाइम इन सभी के आगे होल के कोने के ऊपर जाते हैं जहाँ पे भी एक पतला सा बंदा बैठा हुआ था, और इनके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो किसी ज़ॉम्बी की तरह एकदम डल होते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि अपने एंसेस्टर ज़ियाओ चेन थे जिन्हें कि ज़ियाओ ने डिमोनिक फ्लेम विलम से बाहर निकाला था। खैर ये कहने के बाद जो एंसेस्टर ज़ियाओ चेन होते हैं वो वापस से चुप हो जाते हैं, और अभी सिर्फ वो एक्सपर्ट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं वो ये सेंस कर पा रहे थे कि अभी एंसेस्टर ज़ियाओ चेन के आसपास का जो स्पेस है वो एकदम कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच चुका है। और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि जो एंसेस्टर ज़ियाओ चेन है वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। अभी एंसेस्टर वही उन कहते हैं कि उन क्लैन ऐसे ओल्ड गोस्ट को क्यों भेज रहा है, और क्या उन्हें डर नहीं है कि उनके ऐसे एक्शंस की वजह से गोकुलन और बाकी एंशिएंट क्लैंस नाराज हो जाएंगे। और भले ये भी एंसेस्टर वही उन भी अपनी बॉडी की इंजरीज को ठीक करने के बाद और कुछ मेडिसिनल पिल्स को कंज्यूम करने के बाद दोशिंग के सेकंड स्टार पे पहुंच चुके थे, लेकिन जब बात होती है 6 स्टार दोशिंग लेवल के एक्सपर्ट की तो फिर उनके लिए भी जो सिचुएशन होती है वो काफी हेल्पलेस हो जाती है। अभी बेल टावर के फर्स्ट एल्डर अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं इस टाइम पे जो सारे एंशिएंट क्लैंस हैं एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियस हो चुके हैं, और इसी वजह से इन सभी को डर है कि कहीं लिंग और सी क्लैन वाला सीन वापस से रिपीट ना हो जाए, और इसी वजह से हुन क्लैन की चिंता करना है किसके पास टाइम है। और ऊपर से इन सभी खबर को सुन कैसा लगता है जैसे कि जो हुन क्लैन है वो इन सभी एंशिएंट क्लैंस को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमसे फाइट करने आने वाला वो हन चियानमू नहीं होता। और अभी फर्स्ट एल्डर के जो हाव भाव होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। वो कहते हैं कि अगर सच में ये ओल्ड गोस्ट हुन चियानमू बीच में टांग अड़ाने आएगा तो फिर हम अपने एंसेस्टर को इनवाइट करके उनसे फाइट करने के लिए पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर होल ऑफ सोल को होल ऑफ सोल के चीफ और ओल्ड मैन हुनमू की जरूरत होगी जो कि एल्डर ज़ियाओ चेन को थोड़े टाइम के लिए रोक के रख सके, और फिर जो होल ऑफ सोल के बचे हुए एक्सपर्ट्स रह जाएंगे वो हमारी अलायंस के ऊपर अटैक करेंगे, और ऐसा होने के बाद जो हमारी अलायंस की हालत होगी वो काफी गंदी हो जाएगी। और पिल टावर के एंसेस्टर की इन सभी बातों को सुनकर इस होल के अंदर एक बार फिर से शांति फैल जाती है। और भले पिछले कुछ सालों के अंदर जो स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी खतरनाक तरीके से डेवलप हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सभी लोग सिर्फ होल ऑफ सोल के पीक एक्सपर्ट से फाइट कर पाते हैं, और इसी वजह से अगर हुन क्लैन अपने नाक बीच में घुसाता है तो फिर जो ये बैलेंस है पूरे से बिगड़ जाएगा। अभी मास्टर यावलो कहते हैं अगर सच में ऐसा हो जाता है तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर में क्विंगलिन हम तीनों मिलकर होल ऑफ सोल के चीफ को रोक रहे होंगे। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो सिर्फ अपने सर को हिला ही सकते थे, और अगर ये मान भी ले जाए कि ये तीनों मिलकर होल ऑफ सोल के चीफ को रोक लेंगे तो फिर जो होल ऑफ सोल के बचे हुए 2 सिंह रह जाएंगे उनका सामना कौन करेगा, क्योंकि सिर्फ एक 2 सिंह को 2 सिंह ही रोक सकता है। और अगर सच में होल ऑफ सोल के 2 सिंह को यहाँ पे आने दिया गया फिर अलायंस के डिस्ट्रॉय होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तभी एक एल्डर साई करते हुए कहता है अगर मिस जिया यहाँ पे होती तो हमें ऐसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता, और पिछले कुछ टाइम पे जो जिया है उसने इनकी काफी हेल्प की है, लेकिन जो एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब है उसकी मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई, और भले उस टाइम पे वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग सीरियसली इंजर्ड हो गए थे लेकिन फिर भी वो अपनी जान को बचा पाए थे। हालांकि वो भी पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है, और जब तक ये तीनों ड्रैगन आइलैंड तबाह नहीं हो जाते जिया को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रहना ही होगा। अभी इस पूरे होल के अंदर एक डिप्रेसिंग माहौल फैल चुका था, और अभी सभी लोगों को समझ आ चुका था कि बहुत जल्दी अलायंस को एक बहुत बड़ी तूफान का सामना करना है, और अगर ये लोग होल ऑफ सोल के नाम के उस तूफान का सामना नहीं कर पाते तो फिर इन सभी के जो एफर्ट्स है वो एकदम बेकार चले जाएंगे। और अभी पिल टावर के जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उनके चेहरे पे काफी हिचकिचाहट मौजूद होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि अगर बात होल ऑफ सोल के चीफ की है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और भी कह पाते तभी इस होल के अंदर एक हंसी की आवाज गूंजती है, और इस आवाज को सुनकर यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के दिल कांप जाते हैं। वो आवाज कहती है कि उस गधे को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और इस आवाज को सुनते होल के कोने में जो एंसेस्टर ज़ियाओ चेन बैठे होते हैं उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है, और इस टाइम पे उनके इमोशनलेस चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी, और अचानक से इस हंसी की आवाज को सुनकर ये होल एकदम डल पड़ जाता है। एट द सेम टाइम सभी का ध्यान जाता है होल के एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे भी धूप फैली होती है, और तुरंत ही सभी की चौक डाव के सामने वहाँ पे एक काले कपड़े वाला बंदा अपीयर हुआ था, और जिस टाइम पे ये बंदा अपीयर होता है तो एंसेस्टर वायुन फेंगजुन से और होल के अंदर मौजूद सभी लोग कांप जाते हैं, और सभी के चेहरे पे शोक से भर चुके थे। तभी एक खुशी से भरी आवाज कहती है ज़ियाओयान, और इसका मेंशन है इसकी ग्रोथ की वजह से भी यहाँ पे कुछ ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनके दिमाग में भी ज़ियाओयान की काफी ब्लरी इमेजेस थी, और भले ही अभी लोग ज़ियाओयान को साफ तौर पे ना पहचान पा रहे हो लेकिन इन सभी को जैसे पता होता है कि इसका मेंशन है इसके अंदर ज़ियाओयान की क्या पोजीशन है। अभी एक एल्डर कहता है ज़ियाओयान ये अलायंस चीफ के डायरेक्ट डिसाइपल है, और अगर
अगर मास्टर यावलो को स्काई मिशन अलायंस का चीफ बोला जाता है तो फिर जो जियावियान है वो अलायंस का स्पिरिचुअल लीडर है। और अभी मास्टर यावलो का मुंह भी खुला का खुला रह गया था, वो लगातार जियावियान को देख रहे होते हैं जो कि अपने कदमों को होल में आगे बढ़ा रहा था। और अभी जो मास्टर यावलो होते हैं अपनी इमोशन फ्लक्चुएशन को भी नहीं संभाल पाते, तुरंत उनकी जो दुई की होती है वो इरप्ट हो जाती है और इस वजह से वो अभी जिस सीट के ऊपर बैठे होते हैं वो तुरंत ही राख में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन जो मास्टर यावलो होते हैं वो सबको इग्नोर कर देते हैं, वो तुरंत ही कांपते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए थे। और अभी उनके जो आंखें होते हैं वो भी नम हो चुकी थी क्योंकि पिछले 2 सालों से वो लगातार जीवन की चिंता करते आए हैं। और मास्टर यावलो की पूरी जिंदगी में ना तो उनका कोई बच्चा रहा है और ना ही उनकी कोई बीवी रही है, इसी वजह से जो जियावियन था वो उनके सबसे ज्यादा क्लोज था। और अगर उन्हें पहले से पता होता है कि जियावियन डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर ही रुकने वाला है और उससे इतने खतरनाक लेवल के खतरों का सामना करना पड़ेगा तो फिर यावलो भी उस रियलम के अंदर रुकने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। और मास्टर यावलो को इस तरह से इमोशनल होते हुए देख जो स्काई मिशन अलायंस के टॉप एक्सपर्ट होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जब से इन लोगों ने स्काई मिशन अलायंस को ज्वाइन किया है तो तब से ही जो मास्टर यावलो है वो एकदम शांत रहे हैं। और भले ही वो इस दौरान होल ऑफ सोल जैसे टेरिफाइंग फैक्शन का सामना क्यों ना कर रहे हो लेकिन तब भी उनके चेहरे पे कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देती। और पिछले 2 सालों में ये पहली बार है जब वो मास्टर यावलो को इतना इमोशनल देख रहे हैं। खैर तभी सभी की शोक डाउ के सामने जियावियन की जो बॉडी होती है वो अलग से डिस्टॉर्ट होती है, वो तुरंत ही मास्टर यावलो के सामने अपीयर हो गया था और उसकी आंखें भी अभी मास्टर यावलो को देख रही होती है जो कितने एक्साइटेड हो चुके थे कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और ऐसे सीन को देख के जो जियावियन होता है वो काफी गिल्टी फील करता है, ये लगता है कि उसके पिछले 2 साल की ट्रेनिंग की वजह से जो मास्टर यावलो है वो काफी परेशान हो गए हैं। जियावियन कहता है कि टीचर फाइनली में वापस आ चुका और इस टाइम पे टीचर और डिसाइपल दोनों ही काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे। अभी मास्टर यावलो के मुंह से एक एक्सट्रीमली इमोशनल आवाज बाहर आती है, वो कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गए। और ये कहते हैं जो मास्टर यावलो होते हैं वो तुरंत अपने आंसुओं का पोंछने लगते हैं और उनका वो ओल्ड चेहरा जो कि पिछले 2 सालों से काफी टेंस रहा है उस पे फाइनली एक स्माइल आती है। और वही मास्टर यावलो के जो हाथ होते हैं वो लगातार जियावियन के कंधों को थपथपा रहे होते हैं और जियावियन को एकदम सही सलामत वापस लौटते हुए देख जो एंसेस्टर वायुन होते हैं वो भी एक गहरी सांस लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ओल्ड याओ मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस लिटिल फेलो की जिंदगी इतनी कम नहीं होने वाली। और क्या तुम्हें अब मेरी बातों के ऊपर भरोसा हो रहा है? और एंसेस्टर वायुन को भी ऐसे लगता था कि सामने खड़ा हुआ है लोंडा एक अलग डेमोनिक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है और उनका दिल भी जो कि होल ऑफ सोल की वजह से काफी परेशान था वो जियावियन को देखते एकदम शांत हो जाता है। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि जूनियर अलायंस चीफ आप एकदम सही समय पे वापस आए हो और तुम्हारे रिट्रीट में से बाहर आने के बाद हमारे अलायंस के ऊपर जो प्रेशर था वो काफी कम हो चुका है और इसी वजह से अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो हम उस होल ऑफ सोल के चीफ को रोक पाएंगे। और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर साइड में बैठे हुए एंसेस्टर ज़ाओचिन उनसे अपनी ऐसी रोकी नहीं जाती, वो हंसते हुए कहते हैं कि जैसे उसकी स्ट्रेंथ है उसे अकेली होल ऑफ सोल के चीफ को हराने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एंसेस्टर ज़ाओचिन के इन शब्दों को सुनकर फर्स्ट एल्डर मास्टर यावलो एंसेस्टर वायुन और बाकी सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत इन सभी की शौक से भरी आके जियावियन को स्कैन करने लगती है। और यहाँ पे जो सबसे पावरफुल इंसान मौजूद है वो एंसेस्टर ज़ाओचिन है और अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो फिर उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया सकता। खैर सबसे पहले शौक से रिकवर होते हैं मास्टर यावलो अपनी शौक से भरी आवाज में कहते हैं कि तुमने डेमोनिक फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। ये सुन के जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी लक की बात है। और जब जियावियन इस बात से डिनाई नहीं करता तो एंसेस्टर वायुन और बाकी सभी लोग एक ठंडी सांस लेते हैं और जब ये लोग एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं तो इन सभी को एक दूसरे के चेहरे पे सिर्फ शौक ही दिखाई देता है और इनमें से ज्यादातर लोग उस डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर एंटर करके वापस लौटे हैं। तो इन सभी को अच्छे से पता होता है कि जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है और ये हेवी फ्लेम उस टेरिफाइंग लेवल की एग्जिस्टेंस थी जिससे कि वो पिल टावर के एंसेस्टर भी यकीन से नहीं कह सकते कि वो जीत ही जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर जियावियन उस डेमोनिक फ्लेम रियलम से बाहर आ पाया है तो फिर यही जियावियन का सबसे बड़ा लक है। और अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो फिर जब से जियावियन यहाँ पे अपीयर हुआ है तब से किसी के भी दिमाग में ये विचार नहीं आया होता कि जियावियन ने उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है क्योंकि वो जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग और पिछले 1000 सालों के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं रही है इनकी स्ट्रेंथ जियावियन से कहीं गुना टेरिफाइंग हो, लेकिन फिर भी इन सभी लोगों को खाली आधे डेमोनिक फ्लेम रियलम से वापस लौटना पड़ा। यार अपने स्टूडेंट के सक्सेस को देख के जो मास्टर यावलो होते हैं वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि उनके चेहरे खुशी छुपाई नहीं छुप रही होती। और हर एक अल्केमिस्ट के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक ऐसा डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसे हासिल करने के तो वो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते और इसी वजह से उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के बाद कोई भी इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू नहीं कर पाया, लेकिन जियावियन ने आखिरकार ये मिरेकल करके दिखा दिया है। और इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ मास्टर यावलो को जियावियन के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि वो अभी अपनी स्ट्रेंथ के साथ होल ऑफ सोल के चीफ को नहीं हरा सकता। अभी पिल टावर के फर्स्ट एल्डर रास्ते हुए कहते हैं कि क्योंकि अब हमारे पास जूनियर अलायंस चीफ का सपोर्ट है तो फिर अब हम इस होल ऑफ सोल के अटैक को भी झेल पाएंगे और अब क्योंकि जियावियन अकेले होल ऑफ सोल के चीफ को संभाल लेगा तो ये सच में काफी अच्छी बात है। यार इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। तो भाई जैसा कि आप लोग इमेज के अंदर देख रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे यूनर और ज़ाओ का मुलाकात हो चुका है मनवा के अंदर, लेकिन नोवेल के अंदर नहीं हुआ भाई क्योंकि नोवेल के अंदर जो यूनर है वो ऑलरेडी वापस लौट चुकी है अपने क्लैन और हम भी नोवेल ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी वैसे इन इमेजेस को देख के पगला मत जाना कि तुमने ये पार्ट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। यार छोड़े सब बात, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो होल ऑफ सोल है वो स्काई मैंशन अलायंस को ऑल आउट बैटल के लिए इनवाइट करने वाला है। इसके बाद स्काई मैंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच होगी आर पार की बैटल। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।